इस 12 साल में क्या देश में महंगाई बढ़ी? इस 12 साल में बेरोजगारी बढ़ी? इस 12 साल में महामारी बढ़ी? इस 12 साल में सरकारें तोड़ना, वोट चोरी करना, सीटें चुराना, सरकारें गिराना, इस 12 साल में लोगों ने क्या देखा है? जो लोग नीट पर बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं मेरे साथी और दुनिया भर के पेपर उनमें लीक हो जाना और पर कोई कार्रवाई न करना, शाही कर रहा है और आप अपना जश्न मना रहे हैं कि हमने कुछ 4000 दिन पूरे कर दिए। अरे भाई जश्न किसका मना रहे हो? देश की 70% जनता को आप खुद ही कह रहे हैं कि वो 5 किलो अनाज पर निर्भर है। नरेंद्र मोदी साहब अगर अपने इन चीजों का हिसाब देना चाहते तो उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का जो वायदा किया था, कितने युवाओं को रोजगार जीरो। ये देश है, इतिहास में उसका मूल्यांकन हर व्यक्ति का होता है। गांधी का भी मूल्यांकन एक समय ऐसा था जब मेरे सामने इसी शो में कोई कह देता था गांधी को और मैं उसको बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करके बाहर कि गांधी के बारे में तुम नहीं बोलोगे कुछ, मैं सुनना नहीं चाहूंगा। लेकिन मूल्यांकन होना शुरू हुआ। गांधी का भी मूल्यांकन लोगों के आज के समय में, मौजूदा समय में होता है। नेहरू का भी मूल्यांकन हो रहा है। नेहरू का भी लोग मूल्यांकन करते हैं। और आने वाले समय में सबका मूल्यांकन होगा। मोदी जी का भी मूल्यांकन होगा। मत बनाओ ना, और होना चाहिए। मना करेंगे, मूल्यांकन होगा। वो करेंगे। लेकिन जब आप गिनाना शुरू करते हैं तो आपकी, जब आप ये कहते हैं नेहरू जी से नेहरू जी, आप कोई ऐसा पेडिस्टल खड़ा करना चाहते हैं कि ना तो उसके आगे और ना कोई उसके पीछे। नेहरू ही नहीं हो सकती। ये आपकी भावना है, ये आपका नेचर है। ना नेहरू जी से तुलना नहीं कर सकते तुम, बाकी तुम कहीं नेहरू तो 9 साल जेल में रहे, कहाँ से तुलना होगी? नेहरू से तुलना करनी तो देश की आजादी में जो हजारों दिन नेहरू अंदर है, जेल के अंदर है, 9 साल वो आपसे कहाँ पर लेकर आएंगे? जो नेहरू ने IIT बनाई है, नेहरू ने IIM बनाया, नेहरू ने भामा रिसर्च सेंटर बनाया, नेहरू ने बांग्ला बनाया, 9 साल बनाई है, सड़कें बनाई है, नहरें बनाई है, नदी बनाए हैं, पर्यावरण को संरक्षित किया है। उस सब पर काम करने के लिए आपको पहले उसके बराबर में आना पड़ेगा। नेहरू ने सरकारी नौकरियां दी हैं, आज सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। नेहरू से तुलना नहीं हो सकती, न नेहरू के आगे कोई, न नेहरू के पीछे कोई। लेकिन मौजूदा समय ऐसा है कि जब इसी भीड़ में लोग गांधी की आलोचना करके चले जाते हैं और मुझे लगता है कि यार ये क्यों, राष्ट्रपिता को कैसे कह सकता है कोई? हमने वो दर्जा, हम सारे लोगों ने दर्जा दिया तो राष्ट्रपिता की कैसे? लेकिन ये देश है जिसमें बोलने की आजादी है, लेकिन ये कोई कहे कि नहीं हमने वो दर्जा दे दिया, वो मकाम दे दिया कि वहाँ कोई पहुंच ही नहीं सकता। गांधी तो नंग दुरंग था यार। ये एक बात जरूर ऐसी है जो आप इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तो आपके ऊपर इल्जाम। बहुत अच्छा कहा इन्होंने। देश का प्रधानमंत्री, भाजपा का एक बहुत बड़ा नेता, इस पे बोझ होगा ये कांग्रेस के नेताओं को मालूम है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी किस पर बोझ है, कांग्रेस पर या देश पर, ये तो आपको मालूम होना है। धरती पर मैं एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, इस 12 साल में इन्होंने कहा नेहरू जी ने बहुत काम किया। मैं मानता हूँ इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री रहे अपने समय पे कुछ ना कुछ काम किया ही होगा। और सभी प्रधानमंत्रियों को, किसी भी पार्टी के हो, उनको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि इस देश को यहाँ तक लाने का काम तो उन्होंने किया। पर तुलना तो होगी जरूर, क्योंकि आपने 70 सालों में एक एम्स बनाया, हमने 12 साल में 22 एम्स बनाए। डॉक्टर नहीं है उसमें, डॉक्टर नहीं उसमें। 70 सालों में हमने 23 IIT बनाए। ये तुलना तो होगी, डॉक्टर किसने हैं? तो होगी। और ऐसी तुलना जहाँ पर सौर एनर्जी 3645% सोलर एनर्जी में बढ़े और पूरे देश में
जो बाघों की संख्या है पूरे विश्व की, शेरों की संख्या है, तो भारत में 70% शेर है पूरे विश्व के। ये भी अरे इसमें क्या मुझे दिक्कत है? आंकड़ा तो वो हो कि जिसमें बहुत लोग कंपैरेटिव स्टडी हो। इसी तरीके से अगर ये बता पाते जो 100 स्मार्ट सिटी बननी थी उनके आज की तारीख में क्या स्थिति है, जो अगर ये बता पाते जो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था उसकी आज की तारीख में क्या स्थिति है, अगर ये बता पाते कि जो वादा किया गया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी उसकी क्या स्थिति है, जब बाकी जो आंकड़े जो है जिन पर बात हो रही थी पढ़े लिखे MBA बच्चे घूम रहे हैं 20,000 25,000 की नौकरी। डॉलर के मुकाबले में रुपया जो है उनकी रणनीति को समझना होगा पब्लिक को। अब कुछ रणनीति समझेगा आज सबको वो नारा याद था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब इस समय जो महंगाई की दर है वो आप सबके सामने है कि इस समय पेट्रोल जो है वो 100 के ऊपर पहुंच चुका है। नहीं, आप आंकड़े गलत देते हैं, आंकड़े गलत देते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि महंगाई की दर क्या है इस समय मौजूदा? देखिए मैंने क्या बताया, नहीं मैं जानना चाहता हूँ महंगाई की दर क्या है। कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो इस समय की जो सरकार के आंकड़े जिस तरीके से इन्होंने पेश किए हैं उसी सरकारी आंकड़े में बताना चाहिए कि क्या जो पेट्रोल दिया जा रहा है वो पहले सस्ता था कि आज की तारीख में। मैं बता देता हूँ, महंगाई की दर क्या थी, क्या है आज की तारीख में? 12% महंगाई थी 2013-14 में जब हमारी सरकार आई है, और अब अरे कर्जा कितना है वो भी बता दो। नहीं बताएंगे। कर्ज कितना है वो भी बता दो ना देश को। औसत लास्ट के 3 साल यूपीए सरकार के लास्ट के 3 साल औसत मुझे महंगाई बताइए। मैं बता रहा हूँ आम आदमी जो है वो महंगाई किससे नापेगा? पेट्रोल से, गैस से, डीजल से, सब्जी से, दूध से, आदमी इससे नापेगा। बिल्कुल आप तो अर्थशास्त्री, मैं इनको इसी मूर्ख जैसे जब मूर्ख वाले सवाल है तो मूर्खों की तरह जवाब देना पड़ता है। 35 से 72 रुपए के बीच, 72 रुपए के आसपास, 35 रुपए के आसपास 2014 में था पेट्रोल। 2004 में कितना था? 37 रुपए, 37 रुपए है ना जी। अंतरराष्ट्रीय रुपए छोड़ के गए थे 2014 के अंदर। यानी आपने एक तरह से कहना चाहिए डबल हुआ ना। 37 में था जब आप छोड़ा तो आपका पेट्रोल कितना था? आज 72 से कितना पहुंच गया? 102 रुपए। होना कितना चाहिए था? अगर महंगाई ज्यादा तो 140 प्लस होना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी का 12 साल अरे कहीं 110 115 भी तो दिख रहा है, अलग अलग रेट है। अगर इंडिया का रिकॉर्ड होता अरे ये तो उसको बाहर ले जाते हैं। अभी कल पूरा नहीं हुआ, 12 मैं देखे सर अब मैं आता हूँ महंगाई में। लेकिन ये कोई भाषण तो है नहीं कि जनता सामने खड़ी है, रैली में आए बोल के चले गए, ये नहीं होगा। महंगाई बताइए लास्ट के 3 साल में औसत क्या थी? देखिए मैं आपको बात मैं बता देता हूँ सारे आंकड़े। क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं? बताइए। अरे इनकम भी तो बता दो लोगों की। महंगाई बता रहे हो तो इनकम नहीं बता दो। महंगाई नहीं बताओगे, इनकम नहीं बताओगे। बताया पेट्रोल बताया आपने, पेट्रोल बोला मैंने पेट्रोल बताया। अब मैं देता हूँ ये बात। महंगाई का अभी डेटा आया है मात्र 3.48%। आरबीआई के कंफर्ट लेवल 4% से कम है महंगाई। इससे सारे ये कहते हैं कि आपके आंकड़े जो है फर्जी हैं। अब ये आंकड़े फर्जी हैं, ये आरबीआई के लिए हुए आंकड़े हैं और ये आरबीआई के आंकड़े हैं। आरबीआई के आंकड़े हैं जिसमें 4% आरबीआई के। अगर देखिए, अगर विपक्ष को सुनना ही नहीं है डिबेट और एक ही बात कहनी है कि फर्जी है फर्जी है फर्जी, तो फिर तो कोई काम नहीं बनना। लेकिन अगर आप बात सुनना चाहते तो सुनिए। फर्जी तो वोट बैंक भी हो गया यहाँ लाला 27। 4% प्लस -2%। अब सुनिए 12 साल में क्या हुआ है गरीबों के लिए। सबसे पहले 4 करोड़ मकान या 4 लाख या 40 लाख की बात नहीं हो रही। प्रधानमंत्री आवास योजना उन बहन भाइयों के लिए, गरीबों के लिए जिनके पास पक्के मकान नहीं थे, और उसमें से 70% हमारी बहनें। अब आगे चलिए मुद्रा योजना बात की जाती है कि मैं आकाश चंद्र आपके सामने डेटा रखता हूँ। मुद्रा योजना में लोन दिए गए कितने हैं? 40 लाख करोड़।
मेरे हमारी बहनों को कितने मिले 17 लाख करोड़। अब लोन कौन से हैं? वो लेटरल लोन 50,000 से कम के लोन भी है, जिसमें आदमी ने गोलगप्पे भल्ले की रेहड़ी लगाई है, उसमें ना सिर्फ खुद रोजगार है, 3 भाइयों को और रोजगार दिए हैं। सर सुनिए, ये कहते हैं ये आंकड़े हैं, इससे जनता को नहीं पता चलता। जनता को पता चले ऐसा कुछ बताइए। जनता को 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी रेखा। मैं तुम्हें 5 बार कह चुका, तुमको 5 बार कह चुका, ये ले जाओ। 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी से ऊपर आए हैं। ये आज डेटा है हमारे पास, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का डेटा। इतने लोग 2022-23 तक गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उसके बाद सुनिए, जन धन खाते कितने खुले हैं? 58 करोड़। उसमें से 1 करोड़ धन है ही नहीं है जो खुले हुए हैं। 57 करोड़ में चल कितने रहे? बंद हो गए आते हैं। बंद पड़े देखिए जिंदल साहब, ये आपने अपने आंकड़े बताए, ये आपने आंकड़े बताए इस तरफ से, विपक्ष वाले खड़े हैं आंकड़े बताने के लिए, विपक्ष वाले अपना आंकड़े बताएंगे। मैं आया सर जी, जरा बोलिए। कम जोत वाला जो किसान होता है 2 एकड़ से कम, 2 एकड़ से कम है, कितने लोग जानते हैं कि उसमें कितने किसान है इस देश में? मैं बता देता हूँ, 85% से ज्यादा है। जब फसल बोनी होती थी तो वो बीज के लिए साहूकार के पास जाता था, जो कि 50% रेट पे उसको इंटरेस्ट रेट पे उधार देता था। आज जब 2000 पहुंचते हैं उनके पास बीज के लिए, खाद वो गोबर की लगा देगा, नहीं आई तो भी चलेगा, लेकिन बीज नहीं रहेगी तो उगाएगा क्या? तो उसके लिए तो पैसा जाता है। तो सबके समझ में आने वाली बात है। यहाँ कोई न कोई तीसरी चौथी पीढ़ी से किसानों से जुड़ा हुआ है। हम दूसरी तीसरी पीढ़ी के 5 लोग पहली पीढ़ी के होंगे, लेकिन इस देश का अन्नदाता किसान है। बहुत लोग उसके नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन जो उसको 2000 रुपए मिलते हैं वो बीज खरीदने के लिए, वो देश की मेजोरिटी ऑफ किसानों के लिए एक आशीर्वाद है। अगर विपक्ष को नहीं समझ में आता है, बड़ा धीरे से बोले, लेकिन बोले अंधेरे से साइलेंट। बस 1 सेकंड। ये मैं आया जब अपनी बात कह रही है। प्रधानमंत्री जी को बधाई। हमने कभी राष्ट्रीय पंक्ति भी सुनी, बधाई देते हुए मैं कह रहा हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंखी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। रिकॉर्डिंग के बने वो सारे नंबर है, सामने में रिकॉर्ड दिख रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कबीरदास जी ने अगला वाला कुछ नहीं लिखा, लेकिन खजूर के पेड़ के नीचे यूं न चले जाइए। पका हुआ फल जब मिलता है तो देखिए, अब इस समय इस सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए, अभी तमाम तरह के आंकड़े रखे गए। अरे उस आंकड़े में हम लोगों ने ये चीज देखा, सबसे पहला जिसका उत्तर मुझे कोई कहीं से नहीं मिलता, कि हमारी मुद्रा जो है वो लगातार सबसे कमजोर क्यों होती जा रही है। लड़ाई 28 फरवरी से प्रारंभ हुई है। पिछले साल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 1,66,00,000 की शुद्ध निकासी की थी, वो सबसे ज्यादा निकासी थी इस फाइनेंशियल ईयर से पहले। सर आप ही के भाई साहब लगा पे खड़े हैं, इन्होंने कहा कि आंकड़े जब जो है ये जो आप, मैं इसके लिए आंकड़े काट रहा हूँ, आपके लिए आंकड़े काट रहा हूँ। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ पे पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी, कितने % बढ़ी? देखिए सर, अब डीजल मैं आपसे, आप अर्थशास्त्री हैं, मैं आपसे ये भी सवाल कायम करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ब्रिटेन में कितने फीसदी पेट्रोल की कीमत बढ़ी या कैसे? नहीं, मैं तो फर्स्ट हिस्से का भी जवाब देता हूँ, सेकंड हिस्से का भी जवाब दूंगा। जब लगातार यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2014 में जो है कि कितने % की वृद्धि हो गई, 100% से ऊपर की वृद्धि हो गई, क्या 14 से 24 में वो वृद्धि हुई, तब वो लोग ये भूल जाते हैं कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्राइसेस क्या थे। जब 3 साल के आप लास्ट यहाँ पे तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी है कि मोदी जी को बुला के रोज थाली में, चांदी की थाली में खीर परोसी जा रही है। सर, इस प्रकरण को सोचिए ना, उस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जब 2 जगह, 2 हेमिस्फीयर पे, एक उधर उत्तर में और एक इधर साउथ में, 2 जगह और चल रही है। You know very well। बिल्कुल, मैं तो देखिए आपको पता है मैं आंकड़े बिल्कुल गलत नहीं रखता सर, आपने देखा है ये चीज। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधा सीधा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। उस समय 147 डॉलर प्रति बैरल था, अभी 147 डॉलर प्रति बैरल था तेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और प्रधानमंत्री जी ने 2015 के चुनाव प्रचार में दिल्ली में कहा भी था। अनर्गल वार्तालाप मैं अनर्गल नहीं कर रहा हूँ।
एक सवाल पूछता हूँ, फिर मैं उसी वही जब ये आंकड़ा दे रहे उस समय का 105 रुपए बैरल का, 140 रुपए बैरल का, 147 का, 147 का, तो मैं आपसे वही कहता हूँ कि पेट्रोल की कीमत तब और दुगनी कीमत थी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ब्रिटेन क्या नहीं बताना है, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कितने फीसदी बढ़ी? सर पाकिस्तान में तो 3-3 बार घटी भी, सर बढ़ने के बाद 3-3 बार घटी मैं अभी जानना भारत के मजबूत विपक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार को दबाव बना के रखा और इस कारण से भारत में सिंपल यहाँ खड़े हुए ये बता दें जितने भी भक्त के लोग हैं, आज अमेरिका, चाइना, जर्मनी, कोई भी कंट्री चूज कर ले, किसी की ग्रोथ हिंदुस्तान के बराबर है। आज IMF ये स्टेटमेंट देता है, आकाश स्टेटमेंट नहीं दे रहा, IMF ये कह रहा है कि ग्रोथ देने वाला हिंदुस्तान है। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो 47 साल में होने वाली थी 6 साल में हुई है हिंदुस्तान में मोदी सरकार में, ये कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक। जवाब है इनके पास, कोई कहीं पे है? देखिए आपने कहा कि चौथी अर्थव्यवस्था या तीसरी अर्थव्यवस्था हुई, मेरा जवाब आया कि अब आप चौथी या पांचवी हो गए। समझ नहीं आ रहा है। आप छठी हो गए ना, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन जब ये तीसरी हुए ना तो आपका लड्डू महंगाई किससे नापी जाएगी? मैं दुनिया में चैलेंज कर रहा हूँ। 2004 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपको सरकार सौंपी थी, उस समय दूध का रेट देख लीजिए कितना था, आटे का रेट देख लीजिए कितना था, चावल का रेट देख लीजिए कितने का था, तेल का रेट देख लीजिए कितने का था, पेट्रोल का रेट देख लीजिए कितने का था, डीजल का रेट देख लीजिए कितने का था। और तब 2014 में नरेंद्र मोदी को कांग्रेस सरकार सौंपी, तब दूध का रेट कितना पहुंचा दिया था? 48 रुपए लीटर। मिला कितना था? 16 रुपए लीटर। चावल मिला 6 रुपए किलो, पहुंचाया कितना? 18 रुपए किलो। तेल कितना रुपए मिला? 36 रुपए लीटर, पहुंचाया कितना? 82 रुपए लीटर। आप किस में तुलना करेंगे? पेट्रोल मिला 37 रुपए लीटर, दिया कितना? 72 रुपए लीटर। अरे इनकम कितनी बड़ी बता दो ना यार, मोदी जी जो है, अरे इनकम कितनी बड़ी बताओ ना यार, 10 लाख कमाने वाले आया जो जनता की मर्जी से नहीं चुने गए थे। पाकिस्तान का रेट, पाकिस्तान का रेट भाई आप देश की जनता को कितना मूर्ख समझ रहे हैं। ये महंगाई पर भी ताली बजवाना चाहते हैं। इतने थे तो इतने हो गए। अरे भैया 12 साल से आपकी डबल सरकार चल रही है, देश में प्रधानमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, 22 राज्यों में सरकारें आपकी हैं। आप तब जब नहीं थे तब कह रहे थे महंगाई पर मार हो रही है, हमें लेके आइए। अब देश की जनता ने आपको तीसरी बार चुन लिया, ये आंकड़े बताने के लिए चुना है। अरे आप ये बताइए कि देश में अभी जो महंगाई है, उस महंगाई के बदले आपने कितने रोजगार दिए? और जब कांग्रेस के राज की बात करते थे ना, तो कांग्रेस के राज में अगर थोड़ी इन्फ्लेशन थी भी तो, लेकिन उस वक्त लोगों को नौकरियां मिलती थी। आज सरकारी नौकरियों को मिलनी बंद हो गई है और प्राइवेट नौकरी में ठेकेदारी होकर उसका शोषण किया जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री सुनिए मेरी बात, कह रहे हैं पकौड़े तलिए ऐसा करिए, सारे लोग जिनको नौकरी लेनी है, झोला उठा के सीधे बेंगलोर उतरिए। कर्नाटक पहुंचिए, लाइन लगा के खड़े हो जाइएगा और सुबह से ही सबको एक एक नौकरी मिलना। और जो लोग रह जाएंगे वो वहां से दोबारा फ्लाइट पकड़ के कोर्ट फ्लाइट का टिकट लेकर सीधे हिमाचल आएंगे, सीधे हिमाचल। वहां पे सबको सरकारी सरकारी नौकरी मिलेगी। ध्यान रखिएगा जी। आम आदमी पार्टी कोई जवाब नहीं है, कम से कम इन्होंने पहले ट्रेन पे कोई इनके पास जवाब नहीं है। देखिए इस तरीके से आप बाजीगरी करके नहीं होता है। जनता आज सिर्फ ये पूछना चाह रही है कि जब आप उस समय पर आपको 70 रुपए लीटर जो है तेल महंगा लग रहा था, तो आज जब 100 के पार हो गया है तो आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपने एक योजना शुरू की, उज्ज्वला योजना, बड़े धूमधाम से आप लोगों ने शुरू की।
आज उस उज्ज्वला योजना की आपने क्या स्थिति बना दी कि आपने उसके घटा के सिलेंडर 4 पे कर दिए। इन्होंने कहा नहीं सब्सिडी वाली, इन्होंने कहा कि जन धन योजना, पहली बात तो उज्ज्वला सिलेंडर की जो वास्तविक स्थिति ये है कि जो पहला सिलेंडर जिसको मिला उसके बाद कितने लोगों ने उस पर रिफिल करवाया, ये देखने वाली चीज है। आंकड़े हैं वो भी, मैं आप कहेंगे तो मैं आंकड़े दे दूंगा, वो भी आप देखिएगा, आधे से ज्यादा लोगों ने उसको दोबारा रिफिल नहीं। राइट। मैं बताऊंगा, पेट्रोल डीजल कम करना इन दो मित्रों के हाथ में है। कैसे? ये पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल में मैं आकाश में बताता हूँ 2 टैक्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज कम कर दिया, इन दोनों के हाथ में वैट, पंजाब में बाकी चलाना होता है, कम में खरीदेंगे तो कम में बेचेंगे, वो स्कीम कहाँ चली गई? आपने वैट कम किया, ये बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल सस्ता करना है, चुटकी बजाके कर सकते हैं। अच्छा ये विपक्ष है, विपक्ष तो कुछ तो बोलेगा। जी बाबूजी, सॉरी रेडी बड़ी सॉरी, मैं देर से आया। मैं जानता ही मेरा कोई पक्ष नहीं। मैं केवल उनसे ये पूछना चाहूँ कि नेहरू जी या गांधी जी हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी है, चाहे उसमें नेहरू साहब रहे हो चाहे उसमें सरदार पटेल साहब रहे हो, हम उनको क्यों नहीं सवाल कर सकते? प्रश्न ये क्यों नहीं कर सकते? नहीं नेहरू जैसा नहीं, इनका ये कहना कि नेहरू से आप तुलना न करिए, बाकी कुछ नहीं होता। ये क्यों नेहरू कोई ऐसे व्यक्ति है जो जिसका कोई ऊपर के आसमानी कोई भी व्यक्ति भारत में दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा हुआ है, अगर वो गलत कर रहा है, गलत हुआ है, गलतियाँ हुई हैं, तो उससे सवाल ये भी हो सकता है, मैं आपके नाम नहीं जानता, लेकिन ये भी हो सकता है उस समय में समय परिप्रेक्ष्य में हो सकता है वो फैसला लिया गया हो, लेकिन वो 50 साल बाद इस देश में मूल्यांकन उसका हो सकता है। ये मोदी जी को भाषण दे रहे 1949 में चीज घोटाला हुआ था और नेहरू जी ने कश्मीर में खड़े होकर रावी नदी के बराबर में ये कहा था कि हाँ मेरे उसमें घोटाला हुआ, ये औरों को घोटाले का भाषण दिया। यही तो कह रहे हैं, आप सुन के जाइए पंडित जी, सुन लीजिए कि ये सुचिता देखिए सरकार चल रही है और उस वक्त इस्तीफे होते थे, ट्रेन का हादसा हो जाता था, रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। आज नीट पर हजारों बच्चों के करियर बर्बाद हो रहे हैं, सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर ली है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी को सजा नहीं मिलेगी, कोई जिम्मेवारी नहीं ठहराएगा, सबके लिए जिम्मेवार सर, सबके लिए जिम्मेवार पता कौन है? पंडित नेहरू। मैं बाकी कुछ तो नहीं जानता, ये ऑफकोर्स आपकी डिमांड है और आपको कहने का हक है, बिल्कुल हक रहना चाहिए, कांग्रेस है कहेगी, लेकिन मैं ये जानता हूँ ऐसे उदाहरण हमारे पास बहुत कम है कि जब ये कहा गया हो कि पूरी कैबिनेट ही बदल दी जाएगी, और ये बदली गई कैबिनेट, पूरी कैबिनेट ऑफ स्टेट आपको मालूम है, परफॉर्मेंस के हिसाब से पूरी कैबिनेट बदल गई। गुजरात तो मुझे ये तमाम सारे उदाहरण हैं, ये मत कहिए भी इस्तीफा, और मुझे 70 भी याद है, 67 भी याद है, आंकड़ों के दृष्टि से 67 में क्या हुआ, यू नो वेरी वेल जी। हमें ये याद है कि सुबह से लेकर शाम तक राशन की दुकान में चीनी के लिए खड़ा रहना पड़ता था, मिट्टी की तेल के लिए खड़ा होना पड़ता था, डॉक्टरी जो लिखने वाली होती थी उसके लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। हमें जब कलेक्शन कराना पड़ता था, देश का नुकसान नहीं किया, से खड़े होते थे। जिस दिन राशन आता था उस दिन पता लगाया जाता था, उस दिन सेवैया बनती थी, उसी दिन खबर जाती थी। और आज 81 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं तो इनको शर्म आ रही है, सही नहीं है। जिस समय पर देश आजाद हुआ किन मुश्किल परिस्थितियों में था, उस समय की बातों को अगर आज के आपने भी बहुत अच्छी बात कही, और उस समय के परिदृश्य में देखना चाहिए और आंकना चाहिए। किसी की भी तुलना से हो सकता है उस समय के समय परिप्रेक्ष्य में वो लिया गया हो फैसला, और मैंने 2 बात कही है, और अगर वो फैसला कश्मीर के संदर्भ में और दूसरा फैसला चाइना के संदर्भ में नहीं, क्योंकि आज तुलना तो 4399 की हो रही है, तो मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, अब जो ये बात जब चल रही है तो अब जब पिछले 12 साल से इस देश पे जिस सरकार का शासन है, 22-23 राज्यों में जिस सरकार का शासन है, तो मुख्य जिम्मेदारी जो है वो उसी सरकार पर आएगी कि भैया आपको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसी क्या परिस्थिति होगी कि 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, आपने ये आश्वासन दिया कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, 2026 में फिर वो लीक हुआ, 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ तो आप किसी भी आरोपी को अगर जेल से पहुंचा पाए तो बताइए
जो उसमें जो चार्जशीट में मुख्य पहले बुरा लगा। अगर जवाब ही देना है तो आम आदमी पार्टी वाले ये बता दे कि नौकरी मांगने गए युवाओं को पंजाब में क्यों पीटा? बिहार में तो पीटा गया लोगों को। इसलिए जवाब दे तो सबकी बन गई। आपने अच्छी बात कही नेहरू जी की, कुछ मेरा पक्ष है। नेहरू जी 16 साल जेल में गए, आपको गुमान है। हम कहते हैं सावरकर 27 साल जेल में गए, आप उसका सम्मान करते हैं क्या? क्या क्यों गालियां देते हो? उन्होंने कहीं मैंने सुना है ये इनका लोकतंत्र है, सुनने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं नेहरू से प्रश्न नहीं करो, ये इनका लोकतंत्र। जीप घोटाला की बात करते हैं, उस समय के गृह मंत्री ने आके क्या कहा? हमने जांच करा दी। सर सम्मान भगत सिंह का जरूर होगा, लेकिन भगत सिंह के लिए नहीं होगा कि थोड़ा फोटो खिंचता तो जरा फ्रेम में आ जाए। सही बात है, सही बात है। सम्मान भगत सिंह का होगा। अच्छी बात है। जीप घोटाले में गृह मंत्री ने कहा हमने जांच करा दी, कोई जांच नहीं होगी, विपक्ष इसको चुनाव का मुद्दा बना दी। इस तरह की राजनीति चली है। और बात कोई तुलना नहीं हो सकती है नेहरू जी में और मोदी जी में, तो कि 370 हटाने वाले और 370 लगाने वाले में अभी और ये बहुत जरूरी है देश को जानना। दलितों का आरक्षण कश्मीर में छीनने वाले नेहरू और दलितों को आरक्षण देने वाले मोदी, पाकिस्तान में घुस के मारने वाले और कश्मीर की जमीन पाकिस्तान को देने वाले में कोई तुलना नहीं है। ये जो बात सवाल किया गया नीट पे, तो इनका ये कहने का कारण था कि ये सब कारण हुए इसलिए नीट पे अमित भैया नहीं कोई नहीं, वो गलत है, वो गलत है। वो सवाल आपका बताया, सवाल जायज है। नीट नहीं पेपर लीक हो जाए, ये अपराध है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर नीट का पेपर लीक हुआ जिसकी वजह से सात मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर सरकार क्यों अपना मुंह नहीं खोल रही है? इन्होंने ये बात कही। इन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में जो लाठी आपने मारी उसमें 4-5 लोगों को कस के लाठी लगी, उसमें उनके भी पैर जो हैं टूटे, तो जिम्मेदार आप भी हैं। देखिए बच्चा 1 सुसाइड करे या 1000 सुसाइड करे निंदनीय। बीजेपी को नीट परीक्षा में जवाब देना चाहिए। ये हर बंदा आवाज उठा रहा है, लेकिन आज पंजाब में बढ़ती फीस को लेकर के अमृतसर में बेटी ने सुसाइड कर लिया। किसका इस्तीफा मांगेंगे आप पंजाब में? बताइए किसका इस्तीफा मांगेंगे? जिन IIT छात्रों को लाठियां मार दी गई, किसी की हड्डी तोड़ दी गई, किसी का कुल्ला तोड़ दिया गया, कितनों का इस्तीफा आप मांगेंगे? कर्नाटक में कांग्रेस ने स्टूडेंट के ऊपर लाठियां बरसाई, कितनों का इस्तीफा मांगेंगे? देंगे इस्तीफा? इस्तीफा सिर्फ मोदी का चाहिए, इसलिए 26 अनाज बुलाई। इस्तीफा सिर्फ मोदी का चाहिए, इसलिए विदेशों में बैठे जो है विदेश के एजेंडाधारी बोलते हैं कि मोदी को गिराने के लिए जितना डॉलर देना पड़ेगा मैं दूंगा। सिर्फ मोदी को गिराने के लिए मोदी के मुकाबले काम करके दिखाइए। मोदी जी ने बोला नीट की परीक्षा निंदनीय है, मेरी मॉनिटरिंग के अंदर ये काम होगा, मैं इसकी देखरेख करूंगा। क्या भगवंत मान जी ने या केजरीवाल जी ने बोला वो बच्ची की सुसाइड कर लिया, मैं जिम्मेवारी लूंगा, मैं देखूंगा? देखो भाई नहीं तो अब उनके अंडर में कोई वायुसेना थोड़ी ना थी, वायुसेना से पेपर आया। आप दरअसल क्या है, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ बात में थोड़ी सही कहता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं आज ही बात होनी चाहिए। 4399 दिन हुए ना, मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, करी थी एक बार, कोई नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आप ये कहते हैं अरे क्यों करनी चाहिए हमें, जब हम सारे लोग मोदी मीडिया पे आंदोलन लगाओ और उन्हीं से कहा कि उसी मोदी मीडिया से कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अलग रखिए, आप उस श्रेणी में नहीं आते। कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी का सम्मान करता हूँ। वीडियो उठाइए। अरे आम आदमी पार्टी को छोड़ दे यार, ये आप भैया जी कहिए। सदारत इनकी है, कांग्रेस की, इनसे सवाल करिए। इनसे पूछूंगा नॉट प्लेस इन्होंने कहा था कर्जा रिड्यूस करना, भैया जी कहीं वाला लाइव कर्जा बना हुआ
पंजाब में जब ये पावर गए इन्होंने कहा था बहनों को 2014 में कितना खर्चा था, 2026 में कितना खर्चा है, कहा था बहनों को हमारी बात सुन देंगे। पहले 4 साल बीत गए, कितनी बहनों को 1000 का महीना दिया, आम आदमी पहले दिया क्या, और कर्जा इन्होंने कहा था रिन्यू कर देंगे, आज कर्जा कितना है? अभी मेरे साथ दो चरणों में जवाब है। देखिए, पंजाब की सरकार अनेक फॉर्मों पर इस बात को कह चुकी है कि हमारे हिस्से का जो जीएसटी का पैसा है राज्य सरकारों को नहीं दिया गया। महिलाओं के पैसे की बात हुई, लेकिन ये घोटाला सबके सामने आया कि महाराष्ट्र में जो लाडली बहन योजना चल रही थी, जिसके तहत 2 करोड़ 40 लाख बहनों को शुरू में एनरोल किया गया था पैसे देने के लिए, उसमें से 80 लाख बहनों का नाम काट दिया गया है। पंजाब के 8000 को कौन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता है क्या? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और मैं आगे दे दिए भैया, दे दिए हैं। और सुन लो भैया, दे दिए। वाजपेयी जी ने कभी इंदिरा गांधी जी को माँ दुर्गा नहीं कहा था, लेकिन वो कौन सी मीडिया थी जो बार बार ये झूठ को छापते रही? वो गोदी मीडिया थी या भोगी मीडिया थी जो वाजपेयी जी के चरित्र पे झूठा आरोप लगा? इस देश को पता ही नहीं था कि पहली बार नेहरू जी बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री बने। वो कौन सी मीडिया थी जो छुपाती रही? और 2013 में आपने ही जिसको पतंजलि दिया, अब तो वो कह रहे हैं कि 2013 में सोनिया जी का मैंने इंटरव्यू लिया, लेकिन मेरा भाजपा के भैया से संबंध है कि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। एक बहन एक बेटी थी राज्यसभा की सांसद मीनाक्षी नटराजन, जो जंगल से आती थी, जंगल की बेटी थी, और उसको आपने हटाने के लिए आपके सांसद मंत्री नहीं है, गुंडे नहीं है, और उसको हटाने के लिए आपका रामेश्वर गौतम की बात है सर, और ये हटाइएगा मत, नहीं उसको टीवी में चलाइए। जी चला रहा हूँ सर। और मैं जंगल से आता हूँ, एक जंगल की बेटी को हटाने का बात। जंगल वाले आदमी दिखाओ, पहली बार दिल्ली आया हूँ। बड़े झूठ जब एक वोट से सरकार गिर गई, जब एक वोट से सरकार गिर गई, क्या हुआ? जंगल की दूसरी क्यों हटा दिया? सर वो खरीद फरोख्त का जमाना नहीं था। याद रखती है, लेकिन क्या आज हम लोग मान सकते हैं कि आज भी तमाम संवैधानिक संस्थाएं उसी रूप में 12 वर्षों में मजबूत हुई है? और यहाँ पर देखिए तमाम एक ही मेरा सवाल है सर, इस पिछले 12 वर्षों में चीन में जो है कि 800 से ज्यादा स्मार्ट सिटी बन रहा है, ये काम में 40 से ज्यादा 3 प्लेटफॉर्म था, 6 बन गया, छोड़ दीजिए, मेडिकल कॉलेज था 2 बन गया, सरकार ही नहीं मान रही, सरकार नहीं अरे आप मत बोलिए। जंगल क्या भागलपुर का आप तो गए भी नहीं है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल एक महाराजगंज मरा हुआ हॉस्पिटल था, सुपर बता दो हॉस्पिटल में दोनों चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अरे बेहतरीन सुपर हॉस्पिटल बना है, सुपर तो है नहीं वहाँ पे। अब हॉस्पिटल से करने के लिए मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, समझे? चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? समस्या यही है ना कि जो लोग 2014 के बाद बीमार पड़ गए हैं, उन्हें ना एम्स दिख रहा है, जो बेरोजगार हो गए उन्हें ना रोजगार दिख रहा, जो अपना जोड़ तो नहीं कर पा रहे, अपने पार्टी को नहीं कर पा रहे, उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा में पहुंचना चाहिए। मोदी करता है, तोड़ किया गया है और संवैधानिक संस्थाओं का कैसे स्मरण किया गया। आप ही कह रहे थे ना, रिपोर्ट कह रहा था कि 22 राज्यों में सरकार आ गई इनकी, कैसे आ गई? तो वही तो बता रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण तमिलनाडु में कैसे आ गई? तमिलनाडु में तो वोट से आई और कैसे आई? तमिलनाडु में वोट से आई, बाकी जगह जंगल से आए हुए आदमी को बताता हूँ, उसी जंगल में 2 सीआरपी रहते हैं। मैं तो भाई जानता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। कल कहिएगा, आज नहीं, आज बाकी लोग कहेंगे। हाँ भाई, कौन है इधर?
पेपर लीक तो एक बात हो जाए थोड़ी सी। हाँ हो जाए बताओ। हाँ, ये पेपर लीक हो गया है जो। तुम्हारा पेपर था? हाँ मेरा पेपर था। लीक का? मेरे भाई का पेपर था, मेरे छोटे भाई का पेपर। क्या नाम? मेरा नाम दक्ष है। हाँ हाँ, तैयारी कर रहा था और फिर तैयारी की थी, उसका पेपर लीक हो गया, सारी मेहनत उसकी बर्बाद हो गई। अब उसको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार को इसके बारे में कुछ लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। देखो और ये गंभीर मसला है। हाँ बोलो, तुम भी आओ इधर आओ। नेहरू और प्रधानमंत्री होता है देश का। अच्छा। सबका सम्मान होना चाहिए। नेहरू का भी सम्मान होना चाहिए, अटल बिहारी जी भी का सम्मान होना चाहिए, हमारे मोदी जी का भी सम्मान होना चाहिए। तो देश आगे जाना चाहिए, ये तो पीछे चला गया। कैसे सम्मान हो रहा है? कहाँ हो गया? भैया मीनाक्षी का हमारा तुम्हारा नहीं मालूम है क्या है? हम बनवा ना पाएंगे उनको राज्यसभा का एमपी। मेरे बस की बात नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जब तुम ही कह रहे हो हमको क्या कहते हो पता नहीं ऐसा वाला